फायदा नहीं। पंजाब का यूथ है, जे तुसीं कार्रवाई करो, जे शांति चाहते हो तो कार्रवाई करने का कोई फायदा नहीं है। ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਫੇਕ ਇੱਥੇ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਵੀ ਇੰਡੀਅਨ ਕਹਿਣਾ ਖੁਦ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਹੈ। पंजाब को जंगल राज में तब्दील करने वाली मान सरकार की नाकामी इस बात से समझी जा सकती है कि अमृतपाल खुलेआम मीडिया में कैमरे के सामने कह रहा है कि वो हिंदुस्तानी नहीं है, वो खालिस्तानी है। पंजाब की मान सरकार और मान सरकार के रिमोट कंट्रोल केजरीवाल को धत्ता बताते हुए खालिस्तानी अमृतपाल सिंह कानूनी तौर पर अपने साथी को जेल से छुड़ा ले गया और पंजाब पुलिस गुरु ग्रंथ साहिब का हवाला देती रही। पुलिस वालों को पीटा गया, पूरे थाने को बंधक बना लिया गया, लेकिन पुलिस के हाथ बंधे रहे। इस बात से कतई इनकार नहीं किया जा सकता कि जब से भगवंत मान ने पंजाब की कमान संभाली है तब से पंजाब पंजाब नहीं रह गया, वो जंगल राज बन गया। आज तो हालात ये हैं कि पंजाब ने बिहार को भी जंगल राज के मामले में पीछे छोड़ दिया। पंजाब के मदमस्त सीएम भगवंत मान खुद मीडिया के सामने कबूल रहे हैं कि अमृतपाल को पाकिस्तान से फंडिंग होती है। तो सीएम साहब, जब आपको पता है हिंदुस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन देश भारत को अस्थिर करना चाहता है, तो फिर आपका तमाशा देखने का आखिर मतलब क्या है? आज बात इसी पर होगी। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। पहले आप सुनिए केजरीवाल की आम आदमी पार्टी के दूसरे नंबर के सीएम भगवंत मान क्या कहते हैं। ये कुछ लोग हैं बस, और वो उनको फंडिंग होती है विदेशों से, दुकानें चलती हैं, विदेशों से फंडिंग होती है, पाकिस्तान से फंडिंग होती है। तो ड्रोन जो है वो राजस्थान का हमसे 2.5 गुना बड़ा बॉर्डर है जो पाकिस्तान के साथ टच करता है। वहाँ क्यों नहीं ड्रोन आते, पंजाब में क्यों आते? क्योंकि उनके आका बैठे हैं कि पंजाब को डिस्टर्ब किया जाए। पंजाब नहीं डिस्टर्ब होगा, पंजाब में अमन भाईचारा कायम है और पंजाब की सरकार तरक्की की ओर पंजाब को लेकर जा रही है। तो सुना आपने, भगवंत मान का कहना है कि 1000 लोग पंजाब नहीं हैं। इन जैसे लोग पाकिस्तान से पैसा लेकर अपनी दुकान चलाते हैं। लेकिन ये तो आपने बता दिया, लेकिन ये भी तो बता देते कि आपने इनकी दुकानों को बंद करने के लिए क्या फैसला लिया है। गृह मंत्रालय को इस हिंसा की रिपोर्ट क्यों मंगानी पड़ी? क्यों आपने हथियारों से लैस भीड़ के सामने पुलिस वालों को पिटने के लिए छोड़ दिया? भगवंत मान को शासन का फर्क समझना होगा। अभी उत्तर प्रदेश में भी एक कांड हुआ, वो हुआ प्रयागराज में, जहां उमेश पाल को माफिया अतीक अहमद के बेटे ने अपने गुर्गों के साथ दिन दहाड़े मौत के घाट उतार दिया। जुर्म हुआ, लेकिन फर्क ये है आपको यहां कांड करने के बाद अपराधी खुलेआम हथियारबंदों के साथ बुलेट प्रूफ गाड़ी में नहीं घूमते दिखाई देंगे और यूपी में अपराधी पुलिस की हिरासत में है, अपने गुनाहों का हिसाब करवा रहे हैं। पंजाब के हालात समझे जा सकते हैं कि अमृतपाल लवप्रीत को छुड़ा ले गया और पंजाब पुलिस उसे जेल के बाहर तक छोड़ने भी आई। फूल माला पहनाई गई, भव्य स्वागत किया गया और पंजाब सरकार लीपापोती करने में लगी है। यही कारण है गृह मंत्रालय को मामले की रिपोर्ट मंगानी पड़ी। अजनाला के मुद्दे को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भी गंभीरता से लिया। सूत्रों के मुताबिक खबर ऐसी है कि गृह मंत्रालय ने पंजाब पुलिस से अजनाला में हुई घटना पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। गृह मंत्रालय ने अजनाला पुलिस स्टेशन पर अमृतपाल सिंह और उसके समर्थकों द्वारा हथियार के साथ जाने और पुलिस कर्मियों पर हमला करने के मामले के संबंध में स्टेट पुलिस और आईबी से पूरे घटनाक्रम को और अब तक की कार्रवाई की रिपोर्ट तलब करने के लिए आदेश भेजा है। जानकारी के मुताबिक गृह मंत्रालय के निर्देश के बाद राज्य पुलिस ने अमृतपाल के साथ चलने वाले हथियारबंद लोगों को वेपन लाइसेंस जांच करवाने के लिए बुलाया है। इस बात की तस्दीक की जाएगी कि उनके पास लाइसेंस हैं या नहीं। इस संबंध में बॉर्डर रेंज के सीनियर पुलिस अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई। सूत्रों के मुताबिक पुलिस पर हमला करने वालों के खिलाफ शिकंजा कसना अब शुरू कर दिया गया है। पुलिस ने हमला करने वालों की तलाश के लिए विशेष टीम का गठन भी कर दिया। प्राथमिक स्तर पर पुलिस को थाने पर हमले का 52 वीडियो मिले हैं, जिसकी जांच शुरू कर दी गई है। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। मान सरकार पर यह कहावत सटीक बैठती है। हिंदुस्तान की धरती पर रहने वाला, हिंदुस्तान की पहचान रखने वाला, यहाँ का खाने वाला खुद को भारतीय कहने से इनकार कर रहा है। खुलेआम खुद को खालिस्तानी बताता है, साफ इनकार कर देता है कि वो भारतीय नहीं है। बावजूद इसके मान सरकार लीपापोती में बराबर लगी है, रोज अपनी खिल्ली उड़वा रही है और साथ ही हर अपराधी को अपराध करने की इजाजत दे रही है। लड़ाई निजी हो या सरकारी, टेबल पर बैठकर बात करो। जो ऐसा करेगा वो पंजाब का वारिस नहीं होगा।
अमृतपाल के अजलाना मामले में हिंसा भी बाकी होने के सवाल पर सीएम भगवंत मान ने कहा कि पंजाब पहले काले दिन देख चुका है। पंजाब की पुलिस इतनी सक्षम है कि किसी को कानून तोड़ने की इजाजत नहीं देंगे। कानून से बड़ा कोई नहीं है। सीएम कार्रवाई तो करेंगे लेकिन पुलिस के हाथ बांध कर रखेंगे। ये कैसा शासन है? जवाब दें भगवंत मान। जवाब इसलिए दें क्योंकि जब पंजाब की सड़कों पर हथियार लहराए जा रहे थे, मान सरकार मुंबई दौरे पर थी। घटना के 2 दिन बाद मान ट्वीट करते हैं, शब्द गुरु सिंह गुरु ग्रंथ साहिब जी को ढाल बनाकर थाने तक ले जाने वाले किसी भी पक्ष से पंजाब और पंजाबियत के वारिस कहलाने के काबिल नहीं हो सकते। मान के इस ट्वीट पर लोगों ने भगवंत मान से खूब मजे लिए। आदित्य कृपा यूजर ने लिखा कि हमत काफी चिंतित लग रहे हैं, ऐसा कीजिए पटाया घुमाइए। द राजू मिहिर नाम के यूजर ने लिखा, अब नींद खुली साहब की, एक काम करिए आप भी लगे हाथ गोवा घुमाइए। पंजाब में जब कुछ हुआ ही नहीं और लॉ एंड ऑर्डर सब ठीक है, फिर किस बात का ट्वीट कर रहे हैं? अजनाला कांड में भगवंत मान पर कैप्टन अमरिंदर सिंह गिल ने भी निशाना साधा। अजलाना में हुए हमले को लेकर अमरिंदर सिंह ने कहा कि कानून व्यवस्था तो खुद ही सीएम भगवंत मान के पास है, वो क्या कर रहे हैं? अगर पंजाब की सुरक्षा व्यवस्था नहीं संभाल पा रहे तो केंद्र सरकार को संभालना पड़ेगा। अमरिंदर सिंह ने सीएम मान के ऊपर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्हें इस बात में कोई दिलचस्पी नहीं है कि पंजाब में क्या चल रहा है। अमरिंदर ने कहा कि पुलिस तो सरकार के इशारे पर चलती है, उसे तो जब कोई आदेश मिलेगा तभी वो काम करेगी। पुलिस को जो आदेश होता है वो वही करती है। अगर उन्हें आदेश है कि कुछ नहीं करना तो वो क्या कर सकते हैं? पंजाब की राज्य सरकार से सुरक्षा व्यवस्था नहीं संभल रही। ऐसे में तो लगता है कि केंद्र सरकार को दखल देना पड़ेगा। मेरी तरफ से तो जो मैंने देखा है पिछले 1984 से लेकर उससे पहले से समा राइट थ्रू टिल द 90s, उसमें क्या फ़र्क है? उसमें क्या फ़र्क है? एक ही चीज़ है, कानूनी व्यवस्था तोड़ी जा रही है। कॉन्स्टिट्यूशन कोई कुछ समझ नहीं रहा, कानून कोई कुछ समझ नहीं रहा, जैसे जी करता है करी जा रहे हैं। अब ये तरीका क्या है? अगर किसी को पुलिस ने गलत पकड़ा है तो फिर कोर्ट में जाओ। देयर इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशन, कानून है इसमें। ये कैसे कि आप जाके अजनाले के पुलिस स्टेशन में आप हमला बोलो, पुलिस वालों को जख्मी करो, और वहाँ सबसे बड़ी बात मेरा ख्याल कोई सिख को पसंद नहीं होगा कि आप गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश वहाँ कर दो। तो ये बहुत बुरी बातें हो रही हैं यहाँ, और मुझे समझ नहीं आती कि ये लोग जो इतिहास पढ़ते हैं, और ये अमृतपाल तो इतिहास को कोट करता रहता है, उसको मालूम नहीं कि क्या हुआ है पंजाब में। 35,000 लोग मरे हैं इधर, 1900 पुलिस वाले मरे हैं। तो क्या फिर बिगाड़ करना चाहते हैं इधर? फिर बार बार जो है वो खालिस्तान की बात करता है और बार बार स्टेट को चैलेंज करता है। आपने देखा होगा 1 घंटे का वेल, ये स्टेट क्या कर रही है? लॉ एंड ऑर्डर तो मिस्टर भगवंत मान का है, ये क्या कर रहा है? इसको लॉ एंड ऑर्डर तो इज़ नॉट सेंट्रल सब्जेक्ट, स्टेट सब्जेक्ट है। लेकिन इसके बावजूद मैं कह रहा हूँ कि अगर इनसे नहीं संभलता तो हमारा बॉर्डर, पंजाब का बॉर्डर और ईस्ट इंडिया का बॉर्डर, पाकिस्तान के साथ उनका संबंध है, जोड़ है। और अगर ये नहीं संभाल सकते तो फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को संभालना पड़ेगा। क्या लगता है कि गवर्नमेंट इंडिया को इस पर स्टेप उठाना चाहिए अगर नहीं संभल रहा? क्योंकि डेफिनेटली बिकॉज ड्रोन्स आप इतने बढ़ रहे हैं, इतने हथियार, आज एक और आया, डेली आ रहे हैं। ये तो जो पकड़े गए, जो नहीं पकड़े गए वो क्या कहाँ से? और बहुत उनकी, अब जब मैं था उनकी कैपेसिटी छोटी थी, अब इनकी इंड्योरेंस भी ज़्यादा है। मेरे टाइम में तो 7 किलोमीटर तक जाते थे, लेकिन फिर जिस दिन मैंने छोड़ा उससे एक दिन पहले तकरीबन 42 किलोमीटर तक गए। अब उसकी कैपेसिटी, इंड्योरेंस भी बढ़ गई और कैरिंग कैपेसिटी भी बढ़ गई। हथियार ज़्यादा आ रहे हैं, हेरोइन आ रहा है। तो क्या कर रही है गवर्नमेंट? आई मीन दिस पंजाब गवर्नमेंट से अगर नहीं सुधरता तो ये मुल्क का सवाल है। तो आई थिंक सो सेंटर मास सेंटर सीट। सर, जिस तरह से सरेंडर कर दिया लग रहा है कि पंजाब सरकार ने अमृतपाल किया, तो उसको किस तरह से भेजे? कितनी बड़ी खतर बात है। तो कुछ करता ही नहीं है क्या? जिस दिन यहाँ अमृतपाल का ये हालात हो रहे थे, ये केजरीवाल के साथ मुंबई बैठा था चीफ मिनिस्टर। व्हाट इज दिस गोइंग ऑन? मान इंटरेस्ट भी नहीं है कि पंजाब में वो कह रहा है।
क्या घुटने टेक दिए सरकार ने? हाँ जी, क्या घुटने टेक दिए सरकार ने आपको लगता है? घुटने टेक दिए या वो मेरा ख्याल वो घबराता है कुछ कदम उठाने पर, कुछ तो हो रहा है, बिकॉज कोई गवर्नमेंट ऐसे चल नहीं सकती जिस तरीके से ये चल रहा है। आप भी पंजाब सरकार में रहे हैं, 2 बार गए हैं, क्या लगता है आपको, जिस तरह से लग रहा है पुलिस बस आपकी जो आपको लगता है आपके जो पुलिस वाले हैं वो बेचारे क्या करें, उनको तो हुक्म जो होता है वही करते हैं, और अगर ये हुक्म है कि कुछ कदम नहीं उठाना तो नहीं उठाएंगे, अगर उठाने को कहेंगे, बट दे हैव टू हैव द कैपेसिटी। अब जिस दिन ये हुआ है अजनाले का, पंजाब इंटेलिजेंस को नहीं मालूम था कि कितने लोग इकट्ठे हो रहे हैं, गुरु ग्रंथ साहब और एक येलो बस में लेके जा रहे हैं उसको। तो ये इंटेलिजेंस फेलियर भी आपको लगता है या? वेल, इंटेलिजेंस को मालूम होना चाहिए था कि यहाँ जो हर डिस्ट्रिक्ट में इंटेलिजेंस वाले हैं कि क्या लोगों की सोच है और कितने लोग होंगे। अगर तो होंगे छोटे पैमाने में 50-60-70 एक पुलिस स्टेशन संभाल सकता है, लेकिन 1000-1500 आदमी कैसे एक छोटा पुलिस स्टेशन संभालेगा? उनको बैकअप देनी चाहिए थे इनको। क्या लगता है कि पंजाब दोबारा 80 के दौर में जा? नहीं, मैं नहीं समझता, क्योंकि लोग नहीं चाहते। उसी आज तो हालात और हैं और उस टाइम और थे। इस टाइम तो लोगों ने देखा है कि क्या नुकसान हो गया पंजाब का, कोई पंजाबी नहीं चाहता। तो लेकिन हमारे साथ टकराए ना सरकार, तो ये टकराए का क्या मतलब है? उसका मतलब खुली छुट्टी दो कि थानों को आप ले लो, ये कोई तरीका है करने का? दिस इज टोटली रॉन्ग। चैलेंज मत करे गवर्नमेंट को, क्योंकि गवर्नमेंट जहाँ भी गवर्नमेंट्स हों, गवर्नमेंट को चलना पड़ता है, अपनी ड्यूटी निभानी पड़ती है। और ये अगर आप चैलेंज करोगे गवर्नमेंट को कि हम देखेंगे, हम ये करेगा, दिस विल, ये तो लॉ एंड ऑर्डर ही खराब होगा और तो कुछ। कैप्टन अमरिंदर की बात तो सही है, खुद का राज्य सुलग रहा है और मान साहब सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद केजरीवाल के साथ मीडिया से मुखातिब हो रहे हैं, मुंबई का दौरा कर रहे हैं और राज्य की सड़कों पर खुलेआम तांडव चल रहा है। क्या खूब शासन चलाने की नजीर पेश कर रहे हैं केजरीवाल के सिपह सालार। एक राज्य के मंत्री जेल की खिचड़ी खा रहे हैं और दूसरे राज्य के मुख्यमंत्री उन्हें बचाने में लगे हैं। इस खबर पे इतना ही। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।